हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे और साथ ही साथ आपके इस रिश्ते को लेकर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, इस बात को भी जानेंगे। और इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What is the current energy of my viewer's partner? What is the current energy of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What is the current energies of my viewer's partner? What are the current energies of my viewer's partner? पहले राशियों की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। वैसे टैरो में एनर्जीज़ की बात होती है। अगर एनर्जीज़ आपके साथ मैच करती है तो राशियां उतने मायने नहीं रखती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वाटर साइन है और अर्थ साइन है। इन राशियों में से आपके पार्टनर हो सकते हैं। पहला कार्ड है द फूल का। द फूल कार्ड, आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं या दूरियां हैं, नाराज़गी है, जिस वजह से भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, आपके पार्टनर उन पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ अपने जीवन में अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वजह से आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे। आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यहाँ आपके पार्टनर अपनी तरफ से अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, या फिर वो अपनी तरफ से कोशिश कर लेना चाहते हैं ताकि आप दोनों साथ हो सकें। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स, ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर मूव ऑन करने की एनर्जी में है। ये दोनों ही सिचुएशन में हो सकते हैं मूव ऑन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स रही थी जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं थे, चाहे उनकी अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो, या फिर प्रोफेशनल लाइफ की अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो, या फैमिली वालों की तरफ से किसी तरह का विरोध रहा हो, तो जो चीज़ें आपके पार्टनर को आगे इस रिश्ते में बढ़ने से रोक रही थी, उन चीज़ों से मूव ऑन है। आपके पार्टनर इस रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर उन लोगों से या उन परिस्थितियों से आपके पार्टनर दूरी बनाना चाहेंगे जिनकी वजह से आप दोनों साथ नहीं हैं। उन परिस्थितियों से आपके पार्टनर का मूव ऑन है। और कुछ लोगों के सिचुएशन में यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मूव ऑन करने की या तो सोच रहे हैं या वो मूव ऑन कर चुके हैं। आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स जो भी है, वहाँ पर उन्होंने इस रिश्ते से दूरी बनाने का फ़ैसला लिया है, या फिर इस रिश्ते से खुद को दूर कर लेने का फ़ैसला उन्होंने लिया है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है, या आपके पार्टनर इससे रिलेटेड, इससे जुड़ा कोई फ़ैसला आपको सुना सकते हैं कि वो अब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो अब आपकी वो शिकायत अब दूर होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ आपके पार्टनर को एक स्थायी समाधान मिल रहा है अपनी समस्याओं का, जिसकी वजह से वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे थे और फाइनेंशियली वो खुद को अगर स्टेबल नहीं समझ रहे थे, इस वजह से आप दोनों अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपके पार्टनर
अपनी आर्थिक समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। जिस तरह की वो स्टेबिलिटी चाहते हैं वो स्टेबिलिटी हासिल करेंगे और इस वजह से वो आप इस रिश्ते में अब आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स रही है, दूसरी जो भी प्रॉब्लम्स है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही है या प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही है, उन्हें वो निभा पाएंगे या अपनी ज़िम्मेवारियों को अब वो पूरी कर पाएंगे और इस वजह से आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में एक स्थायी समाधान मिल रहा है जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर थे, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, इस वजह से आपके बीच प्रॉब्लम्स रही थी, तो अब इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक ही शहर में या फिर एक ही कंट्री में आप दोनों जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता अब आगे बढ़ सकता है या फिर आप दोनों अब साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रोफेशनल रीज़न से आप दोनों एक दूसरे से दूर थे तो वहाँ कुछ लोगों के लिए एक स्थायी समाधान मिल रहा है। आप दोनों एक ही जगह, एक ही शहर या एक ही कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी आप दोनों को मिल जाए, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल डिटरमाइंड हैं कि उन्हें इस परिस्थिति में क्या करना है। वो अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए बिल्कुल अपने आप में वो मेंटली प्रिपेयर हैं। वो जानते हैं कि आप दोनों के बीच जो भी दूरियां हैं उन्हें कैसे उन प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सकता है, इस बारे में उन्हें क्लैरिटी है। वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि समस्याएं सुलझें और आप दोनों साथ हों। ये जो भी प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर फैमिली की तरफ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का विरोध है या फिर वो आपकी फैमिली भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अब आपके पार्टनर मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर हैं, चाहे जो हो वो इन समस्याओं को सुलझा लेंगे या अपनी जो भी इस रिश्ते को लेकर विरोध है वहाँ पर वो अपनी तरफ से अपना 100% देंगे, चाहे वो अपने घर वालों को कन्विंस करने की बात हो या फिर आपके घर वालों को कन्विंस करने की बात हो। यहाँ आपके पार्टनर ने कुछ तय किया है अपने रिश्ते को लेकर और अब उसके मुताबिक वो एक्शन लेंगे। इस वजह से आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। और कुछ लोगों के पार्टनर, द मजिशियन की एनर्जी है, वो इस रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहते हैं। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं या प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो भी समस्याएं हैं वो सुलझे और आप दोनों फिर से एक साथ हों। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रिश्ते की पॉजिटिविटी को। वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ हों। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन इस वजह से होगा कि आपके पार्टनर को अब क्लैरिटी है कि वो इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं, अपनी समस्याओं को किस तरह सुलझा सकते हैं, इस बात की क्लैरिटी है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign for their love life. Please give guidance for collective Pisces sign for their love life. Please give guidance for collective Pisces sign for their love life. पहला कार्ड है सीक्रेट एडमायरर। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। यहाँ आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपके सामने आपकी कभी तारीफ़ ना की हो कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, उन्हें क्या बहुत पसंद है, जिसकी वजह से आप उनके दिल के करीब हैं।
लेकिन ये आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। इन्होंने अपनी भावनाएं कभी व्यक्त ना की हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपके पार्टनर आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर जो भी उनके अपने करीबी हैं उनके सामने वो अब आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। अगर आपको इसकी वजह से कोई शिकायत थी कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स आपके लिए शेयर नहीं करते हैं या वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, तो यहाँ पर इस बात के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको कंफर्मेशन है या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये संदेश है कि आपके पार्टनर आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। नेक्स्ट है सीक्रेट यूनियन। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सीक्रेट। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आपका रिश्ता बहुत ही पवित्र है। आप दोनों एक दूसरे से दिल से जुड़े हैं। आपका रिश्ता डिवाइनली ब्लेस्ड है, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। तो अपने इस रिश्ते का सम्मान करें। जहां आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाकर या उन लोगों से, परिस्थितियों से दूरी बनाते हुए वो अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ हों, तो अपने पार्टनर की बातों को आपको सुनने की ज़रूरत है। अगर वो अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं तो अपनी नाराज़गी को भुलाकर अपने पार्टनर की बात सुने, समझें उनकी परिस्थितियों को और अपने रिश्ते को एक और मौका दें। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आपको सोचना ये है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही ईश्वर या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी शरण में हैं। आप दोनों ही ब्लेस्ड हैं। इससे आप भी हील होंगे और आपका रिश्ता भी हील होगा। यहाँ आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, द मैजिशियन की एनर्जी है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आपका साथ हो, आप दोनों फिर से एक साथ हों, जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाए। तो इसी अपने पार्टनर की एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। आपको अपने रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचना है। अगर आप ऐसा करते हैं आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो अपने आप में आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम। योर पैशन इग्नाइट्स। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर होते हुए भी इमोशनली डिटैच नहीं हैं और एक बार फिर से आप दोनों साथ होंगे। एक दूसरे के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, जिस वजह से आप दोनों ही इस रिश्ते को एक और मौका देंगे। आप दोनों फिर से साथ होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। ज़रूरत ये है कि आप अपने रिश्ते को, कुछ लोगों के लिए है कि नाराज़गी ख़त्म कर अपने रिश्ते को एक और मौका दें। और यूनिवर्स की तरफ से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने प्यार पर आप भरोसा रखें, अपने रिश्ते को लेकर सकारात्मक सोच रखें। इससे आप दोनों हील होंगे और आपका रिश्ता भी हील होगा। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। चलिए, इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनकी दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। Angels and spirits, please give messages for collective Pisces sign from the partner. Please give messages for collective Pisces sign from the partner. Please give messages for collective Pisces sign from the partner. माई लव इज़ अनकंडीशनल। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए बिना किसी शर्त के है। वो बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करते हैं। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कुछ लोग अपने, जैसा कि यह ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, कुछ लोगों का रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच हैं, एक दूसरे से आप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर नाराज़गी ख़त्म करें। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं।
आई अपोलोजाइज़ फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। यहाँ आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर से दूरी बनाई है। उन्होंने किसी तरह का कोई गलत व्यवहार आपके साथ किया है या कोई कड़वी बात आपसे कह दी है, इस वजह से आप काफ़ी हर्ट फील कर रहे थे और आपने दूरी बना ली है। तो अब आपके पार्टनर को अफसोस हो रहा है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ गलत किया है उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आप उनसे नहीं बल्कि उनके पैसों से आप प्यार करते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपके पार्टनर को या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जहाँ पर वो लगता है कि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं है बल्कि उनके पैसों की वजह से आप उनके साथ रहे हैं। योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि आपके खर्चे वो अब नहीं उठा सकते हैं या नहीं संभाल सकते हैं, उनकी क्षमता से वो बाहर है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के इस समय आर्थिक स्थिति वैसी ना हो जहां आपकी हर इच्छा को वो पूरी कर सकें। तो यहाँ इस वजह से आपके पार्टनर ने इस रिश्ते से दूरी बनाई है या फिर वो आपसे दूर हैं। आई एम नॉट ओवर यू। यहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते को कभी नहीं हारना चाहते हैं। चाहे जो भी प्रॉब्लम है, जितने भी आप नाराज़ हैं, वो आपको अपनी तरफ से मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन, ये द मैजिशियन का कार्ड है जहाँ पर वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे। बिल्कुल वो डिटरमाइंड है कि वो आपको मना लेंगे या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे और आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। इसके लिए डिटरमाइंड है और उसी एनर्जी को ये कार्ड शो कर रहा है। आई एम नॉट ओवर यू। आपके पार्टनर ने हार नहीं मानी है। जो भी समस्याएं हैं, जो नाराज़गी है, वो ख़त्म करेंगे। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप दोनों फिर से एक साथ हों। नेक्स्ट है आई एम विथ यू नो मैटर वॉट एवर इट इज़। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से दूर तो हो गए हैं लेकिन आपके पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आपके लिए उनका प्यार अनकंडीशनल है, तो वो आपका हर हाल में साथ देना चाहते हैं। दूर हैं, आप नाराज़ हैं, चाहे जो भी प्रॉब्लम है वो दूर रहकर भी आपका ख्याल रखते हैं। हो सकता है कि इनडायरेक्टली आपको किसी तरह से सपोर्ट करते हों, अपने किसी फ्रेंड के थ्रू या आपके किसी फ्रेंड के थ्रू वो आपको सपोर्ट करते हैं या फिर आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर चाहे जो भी परिस्थिति हो, आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।